हे गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। संडे के दिन जैसे हमारी करंट अफेयर की वीडियो नहीं आती, तो आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं संडे के दिन। और जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपका हिस्ट्री का शुरुआत करवाते हैं और आपको अच्छे से हिस्ट्री का नॉलेज करवाते हैं, और आपका जो हिस्ट्री का डर है बना हुआ हो तो उसको भी दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इतिहास होता है, कहीं का भी इतिहास हो, भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, कोई भी इतिहास हो, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने इजी नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज को इजी बनाने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए। तो हम बाकी विश्व के इतिहास की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं। और जो हमारा भारतीय इतिहास है, सबका अपना अपना ऐसे ही, जैसे अलग अलग कंट्री का ऐसे ही जो हिस्ट्री होती है, तो उसको सब अपने ऐसे ऐसे ही डिवाइड करते हैं। तो हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए, जो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से समझें। इसमें हमने जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको हमने इंग्लिश में बताया है, और इंग्लिश में हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो लूसेंट जीके की बुक होती है उसके बेस पे ये हमारी हिस्ट्री चलेगी, और इसमें हम सारी लूसेंट को इजीली कवर करेंगे पार्ट्स बाय पार्ट्स में, धीरे धीरे पढ़ के। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दिखने में भले ही आपको ये हिंदी मीडियम के नोट्स लग रहे हों, लेकिन हमने इनको बाइलिंगुअल बनाया और बाइलिंगुअल ही समझेंगे। चलिए, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद है जो हमारे इंडिया का है, वो नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कैसे पड़ा, उसका नामकरण कैसे हुआ। तो इसको कई नामों से बुलाया जाता है भारत को। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारी कंट्री को के कई सारे नाम हैं, तो उनमें से हम पार्ट्स बाय पार्ट्स डिस्कस करते हैं कि कैसे इनका नाम पड़ा। तो जो भारतवर्ष नाम है वो पुराणों और महाकाव्यों के द्वारा दिया गया है। भारत का नामकरण, भारत का जो देश का नाम है भारतवर्ष, वो भारत और भरत की संतान के नाम पर पड़ा है। जैसे भारत के वासियों को भारती कहेंगे, और भरत की संतान हैं उनको भारतवासी कहेंगे। उसके बाद है इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो जो यूनानी थे वो जब हमारे इंडिया में आए, और तो इंडिया में आने से पहले जब वहाँ पर अफ़गानिस्तान की साइड सिंधु नदी पड़ती है, हमारी इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडस रिवर मतलब सिंधु घाटी नदी। जो यूनानी हैं और ग्रीक हैं, उन्होंने ये इंडिया नाम दिया है इंडस नदी के बेस पर, इंडस रिवर के बेस पर। नेक्स्ट है मुस्लिम इतिहासकार। जो हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम इतिहासकार आए, तो उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। जो वे हिंदू थे, तो वे मुसलमान थे, तो हमारे को हिंदू समझा, और हिंदू जहाँ रहते हैं, हिंदुओं के निवास स्थान को हिंदुस्तान कहा उन्होंने। आपको पता ही होगा कि 720 एडी में जो आए थे, फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जो मुस्लिम थे, तो उसके बाद से ही मुस्लिमों के आने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो इनके जब भी हम किसी देश के इतिहास के बारे में जानते हैं, तो अलग अलग स्रोत के माध्यम से हम उसको जानते हैं। तो इसमें है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो कई सारे इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ में हमने लिस्ट बनाई है अलग अलग: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो ये जो सारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके द्वारा हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। इनको हम पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जो ये 8 हैं
इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है। और जो ये दो बाकी हैं तो ये जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में अर्थशास्त्र ये बुक्स आ जाती हैं। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? कौटिल्य की। राजतरंगिणी कल्याण की। चचनामा अली अहमद की। अष्टाध्यायी पाणिनि की। गार्गी संहिता कात्यायन की। महाभाष्य पतंजलि की। उसके बाद विदेशियों के जो विवरण हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, सिक्के हैं जो हमारे देश में विदेशी आए हुए हैं, सांग, मेगस्थनीज, ऐसे अलग अलग, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। अभी हमने ये 2 लिस्ट तैयार की हैं, तो इन लिस्ट के बेस पे हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेद। वेद जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, उसको हम वेद कहते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास हैं। तो जो इन वेद हैं उनको अलग अलग ऋषियों ने या अलग अलग संकलन उस महर्षियों ने लिखा है, रचयिताओं ने लिखा है। इनकी वैसे रचना नहीं हुई है, तो इनके जो अलग अलग ऋषियों ने जैसे लिखा, तो उनको इकट्ठा करके कंपाइल करके एक संकलन, हिंदी में कह सकते हैं संकलन उनका करके इकट्ठा किया, तो वो काम किया था महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी ने। तो इनकी रचना नहीं हुई है, ना इनके कोई रचयिता माने जाते हैं। उसके बाद वेद हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, और जो सामवेद है वो हमारे संगीत का जनक है। यजुर्वेद है जो उसमें यज्ञ संबंधी रचनाएं हैं, और अथर्ववेद है वो न्यूएस्ट यानी कि सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है और अथर्ववेद है वो न्यूएस्ट है। देखिए हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि हम हिंदी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सब हिंदी में भी वही नाम होते हैं और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में हम बोल देंगे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऐसे ही। तो सेम ही उनकी स्पेलिंग होती है, सेम ही उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप हमारे से अगर कुछ भी आप और ज़्यादा उम्मीद कर रहे हों तो आप हमें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप उस चीज़ को कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 4 वेद हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद पहला और हमारा सबसे पुराना वेद है। इसका अर्थ है ऋचाओं। ऋचाओं को हेम्स बोलते हैं, HYM, हेम्स या फिर ऋचा। कलेक्शन ऑफ ऋचा या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऋचा भी कह सकते हैं, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं। उसको हम ऋग्वेद कहेंगे। और इसका जो विभाजन किया गया है ऋग्वेद का, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ इसमें शामिल हैं। ऋग्वेद का जो हमारा विभाजन है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इसके बाद इसमें आगे भी डिवीज़न है जो ऋचाओं हैं। ऋचाओं में अलग अलग डिवीज़न बताया गया है कि जो भगवान इंद्र हैं उनका जिक्र है जो 250 बार, 250 बार इनका जिक्र आया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, और फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा इन्हीं की चर्चा है। और सेकंड है जो अग्नि के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। 200 सूक्त उसके बारे में हैं, ऋचाएँ उसके बारे में हैं। और जो इनके पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, जो इनको पढ़ते हैं ऋग्वेद को, तो उनको होत्री बोला जाता है। और जो जानकारियाँ मिली हैं इस वेद से वो मिली हैं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। एंड सेकंड है विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखना कि जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है और विश्वामित्र द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट है 8th मंडल। इसका ऋग्वेद का 8th मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है इसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हेम्स। खिल के बारे में भी इसमें जिक्र मिलता है, चर्चा मिलती है कि इनको खिल कहा जाता है।
नौवां मंडल, सोम देवता के बारे में इसमें चर्चा है। सोम रस जो कि मादक पदार्थ बताया गया है। अल्कोहल कहा गया इसको कि ये पुराने ज़माने में अल्कोहल होता था सोमरस, लेकिन ऐसा गलत है। ये एक वनस्पति से बना हुआ एनर्जी ड्रिंक होता था जो युद्ध के समय में मोस्टली दिया जाता था। हमारे जो युद्ध के सैनिक होते थे उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको एनर्जी से भरपूर करने के लिए ये ड्रिंक दिया जाता था। इसका सोम देवता का जिक्र हमने अभी बताया कि 9th मंडल में है, ये याद रखना। नेक्स्ट है 10th मंडल, चातुष्य वर्ण समाज। ये इसमें 10वें मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जो 4 वर्ण का सिस्टम बताया गया है, 4 वर्ण सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो ये 4 वर्ण सिस्टम 10वें मंडल में बताया गया है कि जो इसका ग्राउंड है, जो ज़ीरो बेस है, आधार है इसका, चतुष्वर्ण का जन्म नहीं होगा, कर्म होगा इसका आधार। और इसके ऊपर जो बुक भी लिखी गई है कि जो 4 वर्ण सोसाइटी है उसके बारे में। और इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो शिक्षा का कार्य करेगा, एजुकेशन का कार्य करेगा, सबको एजुकेटेड करेगा, और जो क्षत्रिय हैं वो सबकी रक्षा करेंगे, और वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और जो शूद्र हैं वो सेवा क्षेत्र को ज्वाइन करेंगे, सर्विस देंगे वो सबको। और इसमें जो हमारा कर्म का बताया है आधार है, तो उसमें ऐसा होगा कि जो मान लो ब्राह्मण है उसके बच्चे डिफेंस को चुन लेते हैं, तो उनका क्षेत्र बदल जाएगा और डिफेंस उनका सिस्टम बन जाएगा, उनका आधार बन जाएगा। और जो है क्षत्रिय हैं वो डिफेंस उनका काम है, और अगर उनके बच्चे किसी और व्यापार को या किसी सेवा क्षेत्र को चुनते हैं तो उनका वो ही उस फील्ड में जाएंगे, तो उनकी वही जाति हो जाएगी, वो उसी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये सब आगे हमने थोड़ा एडवांस बताया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और हमें खूब सारे कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। माँ सतवंती क्लास में आप ऐसे ही कमेंट करते रहें।